है ताबरपुर के बगल में एक राजापट्टी गांव है जहां पे बाबा साहब की मूर्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार खंडित किया 17 बार खंडित किया जाता है। बहुत है, दोनों तरफ बस्ती है। जो यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनको जो है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ की जो मूर्ति ब्लाक को थाना नहीं चलता है, हम लोग चलते हैं, पूरे जिले में चलते हैं। ये 17 बार मूर्ति आपको भी पता होगी, 17 बार मूर्ति टूटी। सर ये बताइए कि अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है, कारण क्या, कहीं विफलता क्या है? प्रशासन की विफलता है। हाँ, इसका जिम्मेदार प्रशासन। तो आप बसपा के हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन किए, काहे धरना प्रदर्शन? जब पकड़ नहीं जा रहा है बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़ रहा है, सवाल तो यही है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी आज की घटना की हम बात करेंगे, इसके पहले क्या हुआ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। गांव का संगठन नहीं लगवाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्कूल की तरफ से यहाँ स्थापना किया था जी। आज इसका कह चुका हूँ जी। अगर कोई का जैसे आप हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे मतलब पिता तुल्य हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा ये स्पेशल है, ये कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? वो तो बात तो वापस आप लोग करेंगे नहीं स्पेशल अम्बेडकर जी मेरे हैं तो भाई मैं कदम नहीं उठा पाऊंगा। अम्बेडकर जी सबके हैं, ये सोच करके कि मैं कदम उठाने जा रहा हूं और उठाऊंगा। यदि यह बात नहीं आती है कि पर्सनल मेरे अम्बेडकर जी हैं, जो है कि पर्सनल जो है कि मूर्ति आप बता रहे हैं कि मैं पर्सनल इसको लगवाया गया हूँ, बाबा साहब की मूर्ति लगी है, कारण ये भी हो सकता है आपके सबका सहयोग है। अरे सहयोग तो गांव वाले किए ही हैं, नेतृत्व नेतृत्व मैंने किया, स्थापना मैंने किया है, सब कुछ। नेताजी एक बात, जैसे जो कमेटी आपकी बनी है, कमेटी में कौन कौन है, कुछ ऐसा मतलब सबके द्वारा बताएंगे आप? कमेटी में मेंबर कौन कौन है, क्या है? जैसे उससे क्या होता है, जैसे जिम्मेदारी 10 लोगों को दे दी गई तो सब लोग ध्यान देंगे कि भाई जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। उसमें गांव क्यों नहीं आपके साथ आ रहा है? गांव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांव के लोग जो सबको आएंगे, सब लोग संगठन वाले हैं कि नहीं है? हैं संगठन वाले। संगठन को तो पहले आना चाहिए था यहाँ पे, आना चाहिए था, तो आए क्यों नहीं? कहीं ना कहीं कमियां है। अच्छा, मुझे लग रहा है कहीं गाँव वाले तोड़े हो मूर्ति तो? अरे हम क्या जाने कौन तोड़ा है। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कारण क्या है? एक बार नहीं 17 बार मूर्ति टूटने का मतलब क्या है? आप लोग बताइए, आप गांव के हैं। एक बार मूर्ति अगर टूट जाती है, शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। 17 बार टूट रही है, प्रशासन इसमें क्या बोलेगा कि लापरवाही है? आप बताइए कि जो है कि कहीं ना कहीं आप ये बताइए, कमेटी है कि नहीं गाँव में? है कमेटी, है ना? कमेटी है। कमेटी के लोग क्यों नहीं आए सर? आए थे कुछ लोग, चले गए, 7-8 लोग हैं कमेटी में। मैं देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है, ये आपकी गांव का मामला नहीं है, ये पूरे समाज की गौरव की बात है। और क्या, बाबा साहब की मूर्ति एक बार टूटती है तो पूरा प्रशासन का हाथ पांव फूल जाता है। आपको पता होगा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपको भी मुझसे ज्यादा जो है कि आपको तजुर्बा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 17 बार मूर्ति टूटती लेकिन किसी को पता नहीं चलता कौन तोड़ा। प्रशासन भी नहीं पता कर पाया कहाँ कौन तोड़ा। कोई नहीं पता कर। बताइए विफलता कहाँ है? विफलता भाई अब देखिए, हम जानते हैं कहाँ विफलता है, हम जान लेते तब काहे को बताते। मैं वही बात बोला हूँ कि जो है कि अगर गांव में एक छोटा सा घटना हो जाती है, पूरा गांव जान जाता है। बाबा साहब की मूर्ति 17 बार टूटती, किसी को पता नहीं है, कारण क्या है? अरे भाई इसका कारण आप संगठन के लोग नहीं आते हैं, सबसे बड़ी विफलता तो ये है। संगठन आपका मजबूत नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका संगठन के लोग मूर्ति तोड़ने में आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। आप मेरे सवालों को जवाब दीजिए कि आपका संगठन यहाँ क्यों नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया? मैं तो भैया बीमार हूँ, मैं तो घर सोया था, मैं तो अभी आया हूँ। मुझको बोलना भी मना, मैं आँख बनवा रखा हूँ। मैं आपकी बात सुनिए, मुझको बोलना भी मना है, डॉक्टर मना किए हैं। ठीक, लेकिन मैं कहा कि मौके पर मैं चलूँगा भाई। कुछ आप अच्छा, आप इसी गाँव के हैं? नहीं, हम बसपा कोऑर्डिनेटर हैं। आप बसपा। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ ताबरपुर में लगभग बहुत मूर्ति टूटती है, मुझे लग रहा है पूरे जिले में कहीं नहीं टूटती होगी। ताबरपुर में 2 मूर्ति टूटी हमारे संज्ञान में, और दोनों का खुलासा हो गया। रात में टूटी, सुबह होते हुए ताबरपुर में दोनों घटना में मुलजिम पकड़े गए, जेल चले गए। ये दूसरा थाना है। अच्छा, कप्तानगंज थाना है। लेकिन आप तो जो है अरोला ब्लॉक के, जैसे आप आते हैं हमेशा बसपा के हैं ना, बसपा तो जो है कि ब्लॉक को थाना नहीं चलता है, हम लोग चलते हैं, पूरे जिले में चलते हैं। ये 17 बार मूर्ति आपको भी पता होगी, 17 बार मूर्ति टूटी। सर ये बताइए कि अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है, कारण क्या, कहीं विफलता क्या है? प्रशासन की विफलता है। हाँ, इसका जिम्मेदार प्रशासन। तो आप बसपा के हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन किए, काहे धरना प्रदर्शन? जब पकड़ नहीं जा रहा है बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़ रहा है, सवाल तो यही है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी
आज की घटना की हम बात करेंगे। इसके पहले क्या हुआ बहुत ज़्यादा बता दीजिए पहले। मेरा नाम तो भैया रामवत प्रसाद निराला है। अच्छा, आप क्या हैं इस गांव के? मैं इस गांव का नहीं, इस मूर्ति का संस्थापक हूँ। आप संस्थापक हैं। अच्छा, आप ये बताइए कितनी बार मूर्ति टूटी है? लगभग ये 17 बार टूटी है। 17 बार। हाँ। आखिर यह कारण क्या है कि ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार मूर्ति ये टूट जाती है, वो भी बाबा साहब की? कारण क्या है इसका? इसका कारण मैं भी नहीं आज तक जान पाया भाई, क्यों तोड़ते हैं लोग। जी, आप जो है कि एक बार अगर मूर्ति टूटती है तो आप पता चल जाता है क्या कारण है, लेकिन आप ये बताइए, आप इसको जो है कि आप इसके संस्थापक हैं, आप मूर्ति जो है कि यहाँ पे लगवाइए, कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से मूर्ति 17 बार टूटी है। देखिए भाई, हम इस बारे में तो आज तक पता नहीं। गांव में तो कोई संगठन बना होगा? गांव का कोई संगठन नहीं है। गांव का संगठन होगा? गांव का संगठन नहीं लगवाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्कूल की तरफ से यहाँ स्थापना किया था जी। आज इसका अनावरण माननीय सुखदेव राजभर जी वो अनावरण किए थे मूर्ति का 1994 में जी। समझ रहे, तब से निरंतर यह मूर्ति कई बार टूट चुकी, 17 बार टूट चुकी। हाँ। अभी बताने वाले बता रहे थे। एक बार मुझको ही मुलजिम बना दिए प्रशासन वाले। अच्छा। कि आप ही तोड़े हो। अच्छा। मैं जेल चला गया। मैं कहा अरे ऐसा मत करिए नरगल, मैं लगवाने वाला हूँ, मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। लोग कहे किसी को बता दीजिए। मैं कहा किसको बता दूँ जब नहीं देखा हूँ तो। अच्छा, आप ठीक बात है आपकी, लेकिन आप ये बताइए, एक बार नहीं, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं इस राजापट्टी गांव को भी बता देना चाहता हूं कि ऐसा घटना जो है कि पूरे भारत में नहीं हुआ होगा। 17 बार एक ही जगह की मूर्ति 17 बार टूट जाएगी। अरे आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि पूरे भारत में ही ऐसी घटना हुई है कहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा है आपको? राजनीति नहीं हो रही है? राजनीति हो ही रही है कहीं से कहीं। हाँ, राजनीति हो रही है कहीं से। अब क्या कारण है कि जो कि आपको तो, आप तो गाँव के मुखिया हैं, मतलब गाँव के हैं, आप लोग भी यहाँ के हैं, तो आप लोग को तो कुछ पता होगा। आप लोग छुपा रहे हैं। देखिए, हम छुपा नहीं रहे हैं। हाँ। हम जानना चाह रहे हैं कौन कर रहा है इसको, क्योंकि आप देखिए मैं जेल चला गया जी बाबा साहब की वजह से, समझ रहे ना। लेकिन जेल नहीं, मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से कदम हटाऊंगा नहीं। जय बार मूर्ति लोग तोड़ना चाहे तोड़ ले, जितने मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है सबको, नहीं कड़वी नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि अगर गांव में छोटी सी घटना घट जाती है, सबको पता चल जाता है कि कैसी घटना कब घटी थी, लेकिन 17 बार मूर्ति टूट जाती है, ऐसा क्या कारण है कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मूर्ति क्यों टूट रही है? आप बताइए, पुलिस की जिम्मेदारी, कारण निकालना पुलिस की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, लेकिन पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, लिखता चला गया, प्रशासन का काम है लगवाना, प्रशासन ने लगवाया। गाँव का कोई सहयोग नहीं जी। गाँव का जो है कि मैं मीडिया क्या हुआ सर? अच्छा, हम बात करते हैं ग्राम सभा के प्रधान जी। आप सर, आप यहाँ प्रधान हैं, कितने साल से आपके प्रधान यहाँ पे? सर 5 साल से हो 5 साल, आपको 6 साल हो गया है। 4 साल हो गया आपके मतलब पहली प्रधान थे। तो आपको तो गांव के मुखिया हैं सर। आप ये बताइए, कारण क्या है कि ये मूर्ति टूट जा रही है और गांव के लोग को भी पता नहीं चल रहा मूर्ति तोड़ कौन रहा है? सर, अगर इस तरह से पता चल जाता जी तो ये तो काम होता ही नहीं। अगर ये पता चल जाए कौन तोड़ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संगठन नहीं बना है और आप प्रशासन कह रहा है कि नहीं कमेटी बनी, 10 लोगों की कमेटी है। प्रशासन बोला 10 लोगों की कमेटी है। नेताजी, अगर 10 लोगों की कमेटी, तो कमेटी में कौन कौन है? आप कह रहे हैं कि नहीं मूर्ति मैं स्पेशल अपने थ्रू बनाया हूँ जी। तो ये बात मैं ये बोल चुका हूँ पहले का कि मूर्ति मैं पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं आनी चाहिए कि स्पेशल मेरे हैं अम्बेडकर जी। अगर इस बात आएगी भाई, जितने लोग बीच कर रहा हूँ, मैं ये कदम नहीं उठा पाऊंगा। अगर कोई बता दे उठाने लायक कदम, तब है आपकी बात। अगर इस तरह से बात आप लोग करेंगे नहीं स्पेशल अम्बेडकर जी मेरे हैं, तो भाई मैं कदम नहीं उठा पाऊंगा। अम्बेडकर जी सबके हैं, ये सोच करके कि मैं कदम उठाने जा रहा हूँ और उठाऊंगा। यदि यह बात नहीं आती है, पर्सनल मेरे अम्बेडकर जी हैं, प्रशासन मूर्ति दिला रहा, अब किसी के नहीं अम्बेडकर जी रह गए। अगर प्रशासन दिला दिया तो अम्बेडकर जी तो ऑलरेडी सबके हैं, पर्सनल तो है ही नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी मानसिकता है। रह गई बात सहयोग की, तो मैं सहयोग जो भी करना है अपने थ्रू करने के लिए तैयार हूँ, इनको सुरक्षित करने के लिए। आप तो वो बात कह चुके हैं कि मैं अपने थ्रू मिट्टी गिरवाऊंगा, जैसे आप ये बात अब कह चुका हूँ, अगर कोई जैसे आप हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे मतलब पिता तुल्य हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा ये स्पेशल है, ये कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? वो तो बात तो वापिस आपको लेना पड़ेगा कि जब आप देखिए श्रीमान जी, जब तक आपका वो चला तब तक किए, लेकिन अब जब इस तरह से हो रहा है, 17 बार मूर्ति का खंडन हो गया है, तो अब हमको कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे ये चीज़ ना हो। मेरे समझ में आ रहा है, अगर ये कहा जाए कि सबके सर्व समाज के लिए मूर्ति है, तो शायद खंडन ना हो जी। हो सकता है
कहीं ना कहीं कारण ये है कि ब्लॉक को थाना नहीं चलता है, हम लोग चलते हैं। हाँ, पूरे जिले में चलते हैं। ये 17 बार मूर्ति आपको भी पता होगी, 17 बार मूर्ति टूटी। सर ये बताइए कि अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है, कारण क्या, कहीं विफलता क्या है? प्रशासन की विफलता है। हाँ, इसका जिम्मेदार प्रशासन। तो आप बसपा के हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन किए, काहे धरना प्रदर्शन? जब पकड़ नहीं जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़ रहा है, सवाल तो यही है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी आज की घटना की हम बात करेंगे, इसके पहले क्या हुआ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप आए थे इसके पहले वाली घटना में नहीं आए थे? इसके पहले नहीं आए थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर बाबा साहब की मूर्ति टूटती है, 17 बार पकड़ा नहीं जा रहा है अपराधी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनेताओं की भी विफलता है इसमें। हाँ बिल्कुल, मौके पे जो लोग क्योंकि अगर बसपा के आप हैं, बसपा के पदाधिकारी हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप धरना प्रदर्शन करिए, उस आरोपी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव डालिए कि आरोपी को पकड़ा जाए। मैं बात करना चाहता हूँ, आप सर क्या, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार नाम है जी। आप क्या हैं? मैं अतरौलिया विधानसभा अध्यक्ष हूँ, बसपा विधानसभा बसपा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष आप हैं। सर आप जो है कि आप ये बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल से मतलब ये बताइए कि 17 बार मूर्ति टूटती है, 17 बार मूर्ति टूटने के बावजूद अगर अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, विफलता कहाँ है? विफलता तो प्रशासन का है, और प्लस इसमें हमारे यहाँ गांव के लोग जो है, अगर जो कमेटी के हैं, अगर संगठन बनाते हैं और आपस में एकता करके मीटिंग करते हैं, धरना प्रदर्शन देते, तो प्रशासन को मजबूर होना पड़ता और उनके खिलाफ मतलब जो भी संज्ञान मुकदमा लिखते और प्रयास करते कि मतलब उसको खिलाफ मुकदमा। ठीक है, धरना प्रदर्शन गांव वाले करते हैं, लेकिन सर मैं एक बात बता दूं कि जो है कि राजनीतिक पार्टी के भी लोग आते हैं। हाँ, पार्टी के लोग भी 17 बार मूर्ति टूटी है, पार्टी के भी लोग आते हैं उसमें। हाँ, मैं मूर्ति के लोग अगर 17 बार टूटी है, कम से कम बसपा वाले को जो है कि होना चाहिए कि चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन करें, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? आपकी बार तो करना चाहिए, 16 बार टूट गई, जाने दीजिए, लेकिन 17 बार टूटी है, आगे भी टूट सकती है। प्रधान जी से इस तरह के मंदबुद्धि के व्यक्ति हैं कि जिनको ज्ञान ही नहीं कि अम्बेडकर बाबा का महत्व क्या है हमारी नज़र में, नहीं तो इस तरह से कोई बात नहीं होती। प्रधान जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, लेकिन कारण ये है कि 16 बार मूर्ति टूटने का सबसे बड़ा समस्या ये है कि एक बार नहीं, अध्यक्ष जी भी है, कहीं भी जो जाते हैं, अध्यक्ष जी आपको भी पता होगा कि एक बार मूर्ति टूटती है तो पूरा प्रशासन का हाथ पाँव फूल जाता है, लगवा देता है, दोबारा मूर्ति छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन यहाँ ढिलाई कहाँ से हो रही है? कहाँ से बरती जा रही है? आप लोग गांव वाले हैं, आप बसपा के प्रधान जी हैं, और जब अब तक हो रहा है तो आगे नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कौन सी गारंटी भाई? कौन गारंटी ले सकता? हम सुरक्षा कर सकते हैं। प्रशासन जो कि इस पर टाइट नहीं होगा और जब तक यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे। आप इस गांव के हैं? जी हाँ, मैं इसी गांव के हैं। कितनी बार मूर्ति टूटी है? ये कम से कम 16 बार जो कि 16 बार टूट गई है, आज 17वीं बार टूटी है। हाँ। आप ये बताइए 16 बार में आप लोग कितने धरना प्रदर्शन किए हैं? अभी है, और यहाँ के माने जनता की भी है, क्योंकि जनता जो कमेटी है, कमेटी आपकी है, जो कमेटी है, कमेटी में कितने सदस्य हैं आज तक तो कोई जा नहीं पाया। नेताजी बता ही नहीं पा रहे कमेटी में कौन कौन है। अगर कमेटी बनी है कि नहीं आपके गांव में? कमेटी इस तरह से कुछ नहीं बनी हुई है। तब कहाँ से कमेटी इस तरह से नहीं बनी हुई है। प्रशासन 10 लोगों का नाम बता के गए हैं कि 10 लोग की कमेटी बनी है। कमेटी में है, वहाँ रजिस्टर में। आप गांव के हैं? जो बनाए थे दरोगा जी आकर के दरोगा जी अपना बनाए, जब बनाए, हाँ वो अपना बना करके गए हुए हैं अपना। अभी तो आप भी बता रहे थे कि कमेटी बनी हुई है गाँव की। ये पिछली बार जब घटना हुई थी ना तो यहाँ के जी एक कमेटी यहाँ बनाए थे कि देख रेख के लिए। अच्छा, देख रेख के लिए। हाँ, बनवाने में। अभी पीस कमेटी बनवाए थे। अभी आप देख रहे थे जो है कि गांव वालों से बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कोई कमेटी, जो प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ कमेटी 10 लोगों की बनाई गई है, लेकिन जो है कि अभी यहाँ पे जो गांव वाले हैं बोल रहे हैं कमेटी नहीं बनी है। मुझे जहाँ तक मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ कि यहाँ 2 गुटों में बढ़ चुका है। ये राजापट्टी गांव में जो है 2 गुटों में बढ़ चुका है, इसीलिए बाबा साहब का अपमान होता रहता है यहाँ पे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार अपमान हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये बाबा साहब का अपमान यहाँ होता रहेगा। और जितने संगठन के लोग सुन लीजिए मेरी बात को कि बाबा साहब का अपमान आप लोग राजापट्टी में हमेशा करते रहेंगे। अभी लग रही है 18वां बार भी ये टूटेगी, क्योंकि यहाँ 2 गुटों में बढ़ चुकी है। आप ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और